देखेंगे आप लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। एवरीवन, यहाँ पर जो आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से समझना है और ईमानदारी से समझना है, क्योंकि ये अगर स्ट्रांग तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग बनेगा। क्या बोला गया है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, यानी कोई एक नंबर दूसरे नंबर से कटेगा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर, यानी वो जो नंबर है वो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा। लेट सपोज, क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास एक नंबर है सर 36। क्या है तुम्हारा ये? 36 नंबर है। तो सर इसको डिवाइड करेंगे सर तो 2 से तो कट जाएगा। ये देखो क्या हो रहा है, 36 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 से तो कटेगा, हाँ या ना कटेगा। मतलब कोई एक नंबर है जो दूसरे नंबर से कट रहा है, 36 का नंबर है जो 12 से कट रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोला गया सर कि अगर आप देखा जाए तो सर 12 का जितना भी फैक्टर बनेगा, जितना भी फैक्टर बनेगा इस 12 का, वो सब 36 को डिवाइड करेगा। मतलब ये हुआ कि सर 36 को डिवाइड करने के लिए सर 1 भी करेगा, बोलो हाँ या ना। 36 को डिवाइड 2 भी करेगा, 36 को डिवाइड 3 भी करेगा, 36 को डिवाइड 4 भी करेगा, 36 को डिवाइड 6 भी करेगा, और 36 को डिवाइड कौन करेगा? 12 करेगा ही करेगा। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि सर अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है उस नंबर का जितना भी फैक्टर बनेगा वो सभी का सभी उस नंबर को डिवाइड करते रहेगा। कोई दिक्कत क्या इससे? ये सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो यहाँ देखिए, रिमार्क्स एज द सीक्वेंस ऑफ ऑल एबव द रिजल्ट, क्या बोला गया? वी कैन से दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से कटेगा तो डेफिनेटली किसे कटेगा? वो 3 से कटेगा। क्यों सर? क्योंकि 9 का फैक्टर है 3, हाँ या ना? यस सर। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। क्या सिर्फ 4 से कटेगा? 2 से भी कटेगा। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, इसका उल्टा अगर कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। जैसे देखते हैं कि सर 36 से 2 से कट गया ना, तो जो नंबर 2 से कटने वाला होगा क्या उसको 12 या 36 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। उल्टा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, कोई नंबर है जो 4 से कटने वाला है, क्या उसको 8 काटेगा? नहीं काटेगा। कोई नंबर जो 2 से कटने वाला है, क्या उसको 8 काटेगा? नहीं काटेगा। बात समझ में आया क्या? चमकाइए इसको बढ़िया से, लिखेंगे यहाँ से क्या करना है आपको, ये स्टेप पूरा लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। डू इट फास्ट। एवरीवन, डन। ये बस इतना ही लिखना था और बस और लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, कुछ नहीं करना है, हटाएं। चलिए कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने क्या समझा सर कि किसी नंबर को अगर दूसरा कोई नंबर डिवाइड करेगा, उस नंबर का जितना भी फैक्टर्स होगा वो सभी के सभी उस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना? इस नंबर उस नंबर को समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे 36 को 12 डिवाइड किया था, तो 12 का जितना भी फैक्टर बना था वो सब 36 को डिवाइड किया था। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो किसी बड़े आदमी को छोटे आदमी पीट दिया, तो उस छोटे आदमी का जितना भी पार्टनर होगा वो सब पीट सकता है उसको, है कि नहीं? यहाँ देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोला गया? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द टू को प्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को प्राइम नंबर जिसके पास ओनली वन कॉमन फैक्टर हो वो है 1, है ना? ये दो नंबर का सेट होता है ना? को प्राइम नंबर में क्या होता है? दो नंबर होता है हमारा, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। यही बोला गया कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ टू को प्राइम नंबर, यानी नंबर को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई द देयर प्रोडक्ट, यानी वो नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है, वी नो दैट 922 इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 2 and 3। Also 2 and 3 are the co-prime, so according to the property number 2, number 922 must be divisible by 6। यहाँ पर क्या बोला गया है? हमारे पास एक नंबर है, ये नंबर है 972 है। ठीक है। क्या नंबर 2 से कटेगा? हाँ सर कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 2 है। क्या है नंबर 3 से कटेगा? ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 7 कितना हो गया तुम्हारा? 16 प्लस 2 18, 18 3 से कटता है, कटेगा सर। यानी सर ये नंबर 2 से भी कटेगा और किसे कटेगा? 3 से भी कटेगा। और 2 और 3 अपने आप में क्या है? को प्राइम है। मतलब ये हुआ कि सर 972 जो है हमारा नंबर, ये इसका मल्टीप्लाई से भी कटेगा, 2 इंटू 3 से कटेगा। मतलब सर 972 क्या होगा तुम्हारा? 6 से भी कट जाएगा, यही बोला गया है। अगर कोई नंबर दो नंबर से कट रहा है और दोनों को प्राइम नंबर हो, इतना ही समझो, आसानी से समझो। अगर किसी नंबर को दो नंबर से डिवाइड किया जाए, दोनों नंबर को प्राइम हो, तो उसके मल्टीप्लाई करने पर भी उस नंबर से कटेगा। यही बोला गया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द टू को प्राइम नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट। बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? आ गया? कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। एनी वन, टेक एनी अदर एग्जाम्पल। 80 और 862 किससे डिवाइड करना बोलो?
तुम इसको देख के सोच रही है क्या? बट इतना बड़ा नंबर सोच के फिर क्या फ़ायदा होगा? लेट सपोज 24 के बारे में सोचते हैं एवरीवन। 24, 24 इज डिविजिबल बाई 2, हाँ या ना? क्या 2 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? सर 24 जो है 2 × 3 से भी कटेगा, बोलो हाँ या ना? क्या 24 6 से कटता है? यही कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर ऐसे दो नंबर से कटे जो को प्राइम हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी कटेगा। आया बात समझ में? आइए थर्ड में देखिए क्या बोला गया। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, if a number is a factor of each of the two given number, then it must be a factor of their sum। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एज वेल एज 20। 5 जो है इस 15 को काट सकता है और 20 को भी काट सकता है, हाँ या ना? 5 3 जा और 5 4 जा, कट जाएगा नंबर। तो 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, दोनों को ऐड कर लीजिए 35। तो क्या 5 35 को काटेगा? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर सर देखा जाए तो 15 को 5 तो काटेगा, हाँ काटेगा सर। इस 20 को भी क्या करेगा सर? 5 काटेगा, हाँ काटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 15 प्लस का 20 कर दे और तभी हम 5 से डिवाइड करें तो भी वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? 5 से कटेगा। क्या ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? यही बोला गया कि सर कोई एक नंबर ऐसा है जो दूसरे दो नंबर को काट रहा है, दोनों नंबर का जोड़ दीजिएगा तो भी उसको काटेगा। तो मान लो कोई बॉडी बिल्डर है, नहीं, किसी कमजोर को पीट दिया, दो कमजोर को पीट दिया, अब दोनों कमजोर एक साथ मिल के मारेगा तो भी क्या करेगा? उसको पीट देगा। यही वाला कहानी है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, अगर कोई शक्तिशाली आदमी किसी दो कमजोर को पीट सकता है तो दोनों को एक साथ ही पीट सकता है ना? यही बोला गया। देन इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर सम। अब यहाँ देखो, वी नो दैट 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49 एंड 63। दोनों को जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। ये भी क्या होगा तुम्हारा? 7 से कट जाएगा। दोनों लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे यहाँ से आगे। डू इट फास्ट। हटाए क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या बोला गया है? इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, देन इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। अगर कोई नंबर दो नंबर का फैक्टर है तो उसके डिफरेंस पर क्या होगा? उसका भी फैक्टर होगा, जिसका डिफरेंस पर भी फैक्टर होगा, है ना? ठीक है, क्या बोला गया? इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, देन इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब उसको घटाने पर भी क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। जो नंबर घटाने के बाद जो आएगा ना उसको भी डिवाइड कर देगा। वी नो दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ नंबर 36 एंड 24। तो 3 मस्ट बी फैक्टर ऑफ, डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आएगा? 12। तो मतलब क्या है सर? 12 को भी क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। क्या? जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सर 36 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। और 24 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सर अगर हम देखें कितना होगा? 36 माइनस क्या होगा तुम्हारा? 24 डिवाइड बाई 3। डिफरेंस कितना का आएगा तुम्हारा? 12 का आएगा। तो क्या काटेगा? हाँ काटेगा। लेट सपोज कि यहाँ का वैल्यू अगर चेक करें तो वैल्यू कितना होगा? 12 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा? 8 आएगा, ये ना होगा? और यहाँ वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना का रिजल्ट आएगा? 4 आएगा ना? बात तो मान गया। तो कुछ एक रिलेशन है इसके बीच में। बस आपको ये जानना है कि अगर कोई नंबर दो नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। समझ आया क्या? चलिए लिखेंगे, आप लोग बढ़ेंगे यहाँ से आगे। कॉन्सेप्ट क्या है एवरीवन? लुक हियर, कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है? टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 200। पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या बोला गया है। टू फाइंड द प्राइम नंबर, यानी आपको प्राइम नंबर निकालना है 100 से लेके 200 के बीच में। एक तो ऐसे ही प्राइम नंबर का लिस्ट याद करना पड़ता है और ऊपर से क्या बोल रहा है कि 100 से लेके 200 के बीच में प्राइम नंबर है। बताइए कौन सा होगा? जैसे 103 क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे मालूम, कैसे पता चलेगा सर? जो नंबर किसी और से नहीं कटे, वन से कटे, खुद से कटे, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। यही बात है ना? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि सर 100 से लेकर 200 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, ये बताना है। तो इसका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। क्या है? स्पेशल कॉन्सेप्ट है। ये जान जाइएगा तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला बात कि सर हमको जाना कहाँ है? 200 के पास जाना है। कहाँ जाना है? 200 के पास जाना है। तो सर एक काम करते हैं, हमको पता है क्या सर? स्क्वायर नंबर 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। बोलो हाँ या ना? जैसे आपको 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा। 14 का कितना होगा? 196 होगा। और 15 कितना होगा तुम्हारा? 225 होगा।
ये जो 225 आपको दिख रहा है ये मोर देन 200 है ना। तो आप 15 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर्स है उससे डिवाइड करके चेक करो। अच्छा 15 से नीचे प्राइम नंबर क्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब बताइए 11 प्राइम नंबर पूछ रहे हैं, ऑड नंबर नहीं पूछ रहे हैं आप लोगों से। आई एम आस्किंग प्राइम नंबर। आप 9 बोले क्या बोल दिए, ऑड बोलना चाह रहे हैं क्या? फिर 13, 13 नहीं 13 आगे बोलिए। 17 होगा, 17 फिर तो होगा ही नहीं ना, इसके नीचे रखना था ना। यस, यानी कि आपको इन सभी नंबर से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। पसंद में क्या? अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं कटा तो क्या होगा, तुम्हारा प्राइम नंबर होगा। बात समझ में आया? तो सर अगर हमको 200 तक चेक करना है तो हम 15 से नीचे का जितना भी प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके चेक करेंगे 1 बाई 1। तो डिविजिबल रूल में पढ़े हम लोग, उसका हेल्प लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। इफ यस देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज ए प्राइम। डिवाइड करेंगे, अगर वो कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं कटा तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए जैसे इसको चेक करिए। इट इज वाट सर? इट इज 117, है ना। तो देखो 117 क्या है तुम्हारा, मोर देन 100 है, और लेस देन क्या है तुम्हारा 200 है, ये है ना। तो सर हम करेंगे क्या कि सर हम यहाँ चेक करेंगे क्या, सर चेक करेंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इन सभी से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर एक कटेगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि 117 है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, जोड़ लो, 3 से कट जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 7 कितना हो गया 9, ये कट जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। आया बात समझ में क्या बोल रहे हैं? क्या नंबर 3 से कटेगा, ऐड कर लो डिजिट को, कितना होगा 1 + 1 2, 2 + 7 कितना 9, 9 3 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे बढ़ो, यहाँ देखो चेक करो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लो, 1 + 3 4, 4 + 9 कितना होता है 13, 13 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 से करने का क्या तरीका था, इसको डबल करेंगे और घटाएंगे तो हो जाएगा -5, ये तो गलती है, इससे भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं किसी 13 से नहीं कटेगा क्या, ये 13 से नहीं कटेगा भाई, 13 10 कितना होता है 130 होता है, तो उससे ऊपर है। और क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा क्या, प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा तुम्हारा, ये प्राइम नंबर होगा। कैसे मालूम चला, मालूम चल रहा है किसे, किसी से नहीं कटा, किससे नहीं कटा सर, ये लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि सर जिससे नहीं कटा, ये प्राइम नंबर का लिस्ट है, जिससे नहीं कटा इसलिए क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। अब ये देखो 193, सर यहाँ पर क्या होगा सर कि 193 क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे मालूम चलेगा, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं कटेगा, एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 3 2 6 हो जाएगा, 6 को घटाएंगे कहाँ से, यहाँ से, तो हो जाएगा कितना हमारा वैल्यू 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा 3 1 4, और 9 से घटाएंगे तो हो जाएगा 5, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा, इसीलिए ये भी क्या होगा तुम्हारा प्राइम नंबर होगा। यानी आप देखो यहाँ पर द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 117 बाई ईच ऑफ द प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 टेकिंग 1 by 1 we find that 117 is divisible by 13, है ना। हालांकि 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से काट देखो तो कट रहा है कि नहीं, कटेगा ना, 3 3 जा 9, कितना 9 3 जा 27 होता है, ठीक तो है, कट जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, बाकी क्या होगा तुम्हारा, ये प्राइम नंबर होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये हेडिंग डालना है, ठीक है। और आपको क्या करना है सर, ये वाला लिखना है, बस बस ये वाला लिखना है, एग्जाम्पल लिख लेना, बस कुछ नहीं, डू इट फास्ट। हम क्वेश्चन लगाएंगे डायरेक्ट इसके बाद, हो गया। चल देखो यहाँ पर लास्ट है आपका ये कॉन्सेप्ट, क्या बोला गया, टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 400, ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, 400 में क्या होता है 20 × 20 होगा, है ना। सर हम करेंगे क्या, 20 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं कटा तो क्या होगा तुम्हारा प्राइम नंबर होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन,